ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और कल है 3 अक्टूबर यानी कि पितृपक्ष की पंचमी तिथि। काफ़ी लोग के मैसेज आए थे, भैया गंगा जल को तो तुलसी माता के पौधे में डालना क्या है, हमें समझ में तो आ गया, लेकिन बाद में उन गंगा जल का करना क्या है ये हमें समझ में नहीं आया। क्योंकि अभी रिसेंट में कथा में गुरुजी ने बहुत ही प्यारे से उपाय की बात की है, जो कि हमें तुलसी माता के पौधे में गंगा जल को अर्पण करना है, समर्पित करना है, जिससे हम अपने पितरों को खुश कर सकते हैं और वो हमें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। ठीक है ना। कैसे करना है, क्या क्या इसके सिस्टम है, पूरी बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक शर्त है कि वीडियो को पूरा देखना होगा ना। बीच में छोड़ के भाग जाओगे तो फिर उपाय समझ में नहीं आएगा, है ना। देखो, समझते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। स्क्रीन पर आपको गंगा जल दिख रहा है। हमें किसी और नदी का जल इस उपाय के लिए नहीं लेना होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ गंगा जल लेना है ना। सभी के घरों में गंगा जल भरपूर मात्रा में होगा ही होगा। गंगा जल ले लिया। गंगा जल को लेके कहाँ जाओगे? तुलसी माता के पौधे में, पौधे के पास जाओगे। लेकिन यहाँ पर एक नियम है, और वो नियम ये है कि उस गंगा जल को तुलसी माता के पौधे में डालना नहीं है। अब यहीं पे काफ़ी लोग परेशान होंगे, फिर क्या करोगे? आपको इस तरीके से एक कटोरी लेनी है, छोटी सी कटोरी लेना, सभी के घरों में होगा। उस कटोरी को क्या करोगे? आप तुलसी माता के पौधे के थोड़ा सा दूर में, एकदम मतलब सटाना नहीं, एकदम दूर में वहाँ पे रख देना। ठीक है, बैठ जाना, फेस अपना कोशिश करना साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि इस उपाय को आप किन के लिए कर रहे हो? अपने पितरों के लिए। और हमारे पितर का स्थान कौन से दिशा में होता है? दक्षिण दिशा। तो कोशिश करेंगे अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ करेंगे, क्योंकि उपाय किसके लिए कर रहे हो? पितर के लिए। पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज ये करना होगा कि जब आप गंगा जल डालेंगे तो आपको पूरा कटोरी में डिब्बे से डाल दो, चम्मच से डाल दो, आचमनी से डाल दो, नहीं। आपको क्या करना होगा? उस गंगा जल को पहले अपने हाथों में करना होगा और उसके बाद उस कटोरी में गिराना होगा। लेकिन यहाँ पे नियम चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, एक जो लड़का कर रहा है, ये सामने से गंगा जल को नीचे गिरा रहा है। यह तरीका होता है जब हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं या फिर किसी देवी देवता की पूजन करते हैं। लेकिन जब पितरों के लिए कोई चीज़ करते हैं तो हमेशा कभी भी फ्रंट से नहीं गिराया जाता, जल को साइड से गिराया जाता है। जो अंगूठा आपको दिख रहा है ना इस लड़के का, तो यहां से गिराया जाता है। जो कटोरी होगी, इस अंगूठे के थ्रू से यहां पे कटोरी में गिराओगे और काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेना। अब बात यहां पे आती है, भैया कितनी बार करेंगे? तो आपको अपने हाथों में लेकर के 5 बार या फिर 7 बार उस कटोरी में जल को गिराना है ना। बस फिर से बोल रहा हूँ, नियम याद रखना कि कभी भी फ्रंट से मत गिराना। फ्रंट से हमेशा सूर्य भगवान को अर्घ दी जाती है। जब पूजा पाठ होता है, कथा वगैरह होती है, तो फ्रंट से गिराया जाता है ना। लेकिन पितरों के लिए कर रहे हो तो काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेके 5 बार आपको इसी हाथ से साइड से होकर के, थोड़ा हाथों को झुका करके, फिर आपको कटोरी में गिराना होगा, है ना। एक बात समझ में आ गई? नाम किसका लेना होगा? काशी विश्वनाथ महादेव का। 5 या फिर 7 बार करना है ना। तुलसी माता के पौधे में नहीं करना है, फिर से याद दिला दूं, तुलसी माता के पौधे के पास में रखना कटोरी को, उसके बाद करना। अब एक बात और आती है कि भैया जो हमने इस कटोरी में गंगा जल को डाला है, उसको तो हमें तुलसी माता के पौधे में नहीं डालना बिल्कुल भी। तो ये बात तो सही है, तुलसी माता के पौधे में नहीं डालना। फिर इस गंगा जल का हम करें क्या? तो आप इस गंगा जल को उठाना। आपके पास में यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आपने एक तो वो उपाय किन के लिए किया है? अपने पितरों के लिए। एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गया, वेट। जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो आपको अपना फेस साउथ डायरेक्शन में करना होगा, क्योंकि हमारे जो पितर होते हैं कौन से दिशा में होते हैं? हमेशा दक्षिण दिशा में। और कर किसको खुश रहे हो? अपने पितरों को। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उस गंगा जल को आप अपने घर के बाहर पितृ देवता आर्यमा का नाम लेके छींट सकते हैं, या फिर आपके घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं हो तो वहां पर भी पितृ देवता आर्यमा का नाम लेकर के आपको उस जल को डाल देना है। क्यों आर्यमा का नाम लेना है? क्योंकि पितृ के देवता कौन है? आर्यमा। और अगर आपने पितरों के देवता को खुश कर दिया, फिर तो आपके पितृ खुश हो ही जाएंगे, है ना। समझ में आई बात मेरी? चलो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पहली चीज़ आपको समझ में बिल्कुल आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह दूसरा उपाय भी आपको गंगा जल से ही करना है। क्योंकि भैया इस उपाय से हमें क्या फ़ायदा होगा? तो पितृपक्ष का उपाय आप कर रहे हो, तो इसका मतलब पितृदोष
मतलब पितृदोष को दूर करने के लिए ये उपाय होगा। तो आपको क्या करना होगा, फिर से लेना होगा इस तरीके से गंगा जल। इस उपाय के लिए हमें कोई और जल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गंगा जल लेना और उस गंगा जल को एक तांबे के लोटे में आपको डाल देना है। गंगा जल कम मात्रा में हो तो थोड़ा सा पानी भर लो इसमें, फिर गंगा जल डाल दो। ठीक है, कलश रेडी हो गया, तैयार हो गया। इस कलश को लेना और अपने पूरे घर में एक बार घूम लेना। उस गंगा जल को पूरे घर में एक बार लेकर के जितने भी रूम्स होंगे उन सभी कमरों में घूम लेना। ठीक है, घूम लेना। जब घूमोगे तो अपने पितरों का स्मरण करना, अपने पितरों का ध्यान करना। घूमने के बाद चुपचाप अपने घर से बाहर निकलोगे और महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे। जो भी मंदिर महादेव का आपके घर के आसपास सबसे नज़दीक में है, सबसे क्लोज है, वहाँ पे जाना और उसके बाद पूरा का पूरा वहाँ पे कलश का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे या फिर यहाँ पर काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से जल को चढ़ाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना, जब आप जल यहाँ पे चढ़ाएंगे तो पूरा जल समर्पित नहीं कर देना है, थोड़ा सा जल आपको अपने कलश में बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि जब हम जल को चढ़ाते हैं तो जल बहता हुआ इस जगह पे गिरता है और ये जो जगह होती है किसकी होती है? हमारे पितरों की। तो जितना भी जल आपके कलश में बचा हुआ है वो यहाँ पे नीचे समर्पित करेंगे पितृ देवता आर्यमा के नाम से। ठीक है, करके देखिएगा, जितने भी पितृदोष लगे होंगे, जो भी समस्याएं होंगी, वो सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो 2 उपाय की बात यहाँ पर हो गई है। आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब ये उपाय आपको तब बताऊंगा जब आप करेंगे वीडियो को लाइक, और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पूरा ज़रूर करेंगे। तो जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना? देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना? हमें लेनी होगी 3 बेलपत्र। गिन करके पंचमी तिथि पर आपको 3 बेलपत्र लेनी है। यहाँ पर आपको एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का उच्चारण करके इस उपाय को करना होगा। ठीक, 3 बेलपत्र ले लिया। जो पहली बेलपत्र होगी उसको लेके जाओगे सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में पंचमी तिथि के दिन, और पीपल पेड़ के नीचे एक मंत्र बोलना होगा। मंत्र मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लो। ओम श्री 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 पितृ देव भयो नमः। फिर से बोल रहा हूँ, ओम श्री 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 पितृ देव भयो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करके उस बेलपत्र को पीपल पेड़ के नीचे रखना है ना। दूसरा बेलपत्र फिर से उठाना और दूसरे बेलपत्र को वट वृक्ष के नीचे लेकर के आना। टाइमिंग वही रहेगी, सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में। और जो दूसरा बेलपत्र समर्पित करोगे वहाँ पर भी आपको यही मंत्र बोलना होगा, ओम श्री 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 पितृ देवो भयो नमः, है ना? इस मंत्र का उच्चारण करना। बाकी जो तीसरी बेलपत्र होगी वो पितृ के जो तुल्य माने जाते हैं बेल का पेड़, वहाँ पे भी सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में तीसरी बेलपत्र को रखना और ओम श्री 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 पितृ देव भयो नमः इसका स्मरण करते हुए, उच्चारण करते हुए तीसरी बेलपत्र भी समर्पित कर देना। इससे भी हमारे जो पितृ होते हैं वो खुश होते हैं। जितने 3 पेड़ मैंने आपको बताए हैं ये किनके तुल्य होते हैं? पितरों के। जब बेलपत्र को रखोगे तो दिशा अपनी साउथ डायरेक्शन रखना, दक्षिण दिशा की तरफ। ठीक है ना? चलो, 3 चीज़ें समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो का सबसे, अब हम लोग अपने चौथे उपाय, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है। लेकिन अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है, देखो समझते हैं। यहाँ पर आपको एक चंदन दिख रहा होगा, है ना? हमें लेना होगा पीला चंदन। लेकिन पीले चंदन में भी एक दूसरा चंदन होता है जो कि हम पितृपक्ष में इस्तेमाल करते हैं, और उस चंदन का नाम है हरी चंदन, है ना? आप कहीं पे भी रहते हो, किसी भी पूजा स्टोर पे जाना, उनसे कहना भैया हमें हरी चंदन चाहिए, वो आपको दे देंगे। ठीक है, हरी चंदन को लेना और एक तांबे के लोटे में जल भर लेना अपने घर से। ठीक है, और इन दोनों चीज़ों को लेके जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो हरी चंदन आपके पास में है, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से उस हरी चंदन का लेपन करना। ठीक है, लेपन कंप्लीट हुआ। लेपन करने के बाद इस हरी चंदन को एक छोटी सी कटोरी में आप जितना रोक सकते हो वहां से निकाल करके रख लेना। रखने के बाद जो आप 1 लोटा जल अपने घर से लाए हो वहां पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना। ठीक है, जल भी समर्पित हो गया। फिर इस हरी चंदन को उठाना। आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में अगर पितृदोष लगा हुआ है, आपके घर में अगर आपको लगता है बहुत लड़ाई झगड़े, हमेशा क्लेश होता है, तो जब आप अपने घर के अंदर एंट्री ले रहे हो, जो आपके घर का मेन गेट है,
जब अंदर जाएंगे तो आपका जो राइट साइड होगा वहीं पर आपको उसके एक स्वास्तिक बनानी होगी, और वो स्वास्तिक बनाओगे पितृ देवता आर्यमा के नाम की। बहुत बड़ी मत बना देना, सिर्फ छोटी सी बनाना, ठीक है? ठीक है, तो समझ में ही आपको ये मेरी बात। तो कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को 4 बातें बताई हैं, और ये चीज़ मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि हमें गंगा जल को बाद में करना क्या है, ठीक है? तो कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।